आजकल के दौर में किसी भी गवर्नमेंट किसी भी इदारे को स्टूडेंट से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है, इंडिया में इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल बन गई है। एक केस की हेयरिंग के दौरान एक जज की जबान से एक वर्ड निकला और उस वर्ड ने पूरी इंडिया में तहलका मचा दिया। हुआ यह कि एक फेक डिग्री केस की हेयरिंग हो रही थी और जज ने इंडिया की तमाम अनएम्प्लॉयड आवाम को कॉकरोच कह दिया। अब वो कॉकरोच लफ्ज निकला उनके मुंह से और एकदम इंडिया में भूचाल आ गया। वो लफ्ज इतना बुरा लगा उन लोगों को, खास तौर पर जेनजी को, स्टूडेंट्स को। अब ये शुरू से कुछ टाइम से एक मसला चल रहा था पेपर लीक का वहां पे, कि यार लोग मेहनत करते हैं, रातों रात पढ़ते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। कुछ बंदे उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो पैसे कमा लेते हैं और उसके बाद जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। डिग्रीज और अच्छे ग्रेड जो है उन लोगों के पास चले जाते हैं जो चीटिंग कर लेते हैं, जो पेपर लीक हो जाते हैं उनके पास चला जाता है। तो इस पे ये लोग सारे तपे हुए तो थे। एंड में मसाला डाला जज साहब ने। उन्होंने जब ये वर्ड हेयरिंग के दौरान अपने रिमार्क्स में निकाला, कॉकरोच वर्ड अपने अनएम्प्लॉयड अवाम के लिए इंडियन, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अब हम करेंगे आपका पोस्टमार्टम। और वो शुरू हो गए। अभिजीत दिपके नाम से एक बंदा है जो बूस्टन यूनिवर्सिटी लंदन से ग्रेजुएट है। उसने रातों रात पार्टी अनाउंस कर दी और उसका नाम क्या रखा? उसका नाम ही रखा कॉकरोच जनता पार्टी। जब ये नाम मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि यार ये शायद बीजेपी ने कोई भंड मारा है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं या कुछ ऐसा होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ज्यादा न्यूज आने लगी, पूरा सोशल मीडिया उससे भर गया। करोड़ों की फॉलोइंग्स इनको रातों रात मिली है कुछ दिनों में। 16 मई को ये पार्टी अनाउंस हुई है और पूरी इंडियन इदारों, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन सबकी नाक में दम करके रख दिया है। और ये सारे यंग लड़के हैं। यानी ये जो अभिजीत दिपके है ये 2-3 साल से आम आदमी पार्टी से वाबस्ता तो था। उनकी जो कैंपेन्स होती थी, जो सारी बाकी चीजें होती थी वो देखता था। लेकिन इतना अचानक एक चीज ऐसे उभर के आएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। अब वो चीज इनके कंट्रोल में नहीं आ रही है। एक जर्नलिस्ट है जो उनका स्पोक पर्सन है, सारे यंग लड़के हैं इसमें। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा सबसे पहला डिमांड इस वक्त जो है, जो उनका एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दें। उन्होंने इस पेपर लीक केस में 2 लोगों का ट्रांसफर कर दिया, ये हम नहीं मानते। यानी अगर उन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी है तो आपने उनको यहाँ से किसी और इदारे में, किसी और डिपार्टमेंट में बिठा दिया कि चलो अब तुम वहाँ कुछ भी कर लो। बोला ये कोई हल नहीं है। उनको सस्पेंड करो, हटाओ, मुअत्तल करो, कुछ भी करो और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, वरना हम नहीं मानेंगे। वहां पे कोई जगह है जंतर मंतर दिल्ली में, तो वहां पे उन्होंने आज प्रोटेस्ट अनाउंस किया है 6 जून को। आज उन्हें अपना प्रोटेस्ट अनाउंस किया है और उनका वो जो फाउंडर है सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का, अभिजीत दिपके, यार वो बंदा जब एयरपोर्ट पहुंचा है, जो सपोर्टर्स गए हुए हैं, यानी वो ये मंजर हम यहाँ पर इमरान खान के लिए देखते थे। खान साहब आ रहे हैं और ये पूरी आवाम पागलों की तरह जो है एयरपोर्ट पहुंच रही है और कहाँ जा रही है। वहां पर उस बंदे के लिए, उस नौजवान के लिए जो अभी लीडर है उनका, सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का, उस पर ऐसे टूट पड़े। क्या मीडिया, कैमरे और इतनी डिप्लॉयमेंट बुलाई हुई थी, इतनी फोर्स खड़ी हुई है वहां पे कि मतलब वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो कहने का मकसद ये है कि इस दौर में आपको कब ये जेंजी गले पड़ सकते हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त तो वो ये कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे वगैरह वगैरह। हमारी एक मूवमेंट है, हम बहुत सारी डिमांड्स रखेंगे, इस्लाहात करेंगे, तो उसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो अभी लग रहा है इन पे कोई बहुत बड़ा आदमी हाथ रखेगा और ये पॉलिटिक्स में आ जाएंगे।